माँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मेरा मतलब है कि आप मुझसे शादी कर लेना। क्या बात है, आप किसी और को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? बोले ना। नहीं, I mean, ये बात भी नहीं है, मगर वो बात भी नहीं है, मगर वगर क्या? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखे ना, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, पर आपके पास, आपके इस घर में कितनी महफूज हूं। अगर आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगे ना, तो मुझे इस दुनिया में कोई गम नहीं मिलेगा। देखो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तो आप भी सोच लें, सोच के जवाब दे दें। बोले ना। अब अच्छा ठीक है, तुम्हें सोच के बताओ। मैं आपके यहाँ का इंतजार करूंगी। मेरा मतलब है आपके जवाब का। और मैं अपने वजूद को छूने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह। आप इस वक्त? बेबे को मेरी शिकायतें लगाकर मेरे दिल में अपने लिए तूने नफरत पैदा कर ली है। मैंने बेबे से कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है तू, इसलिए मैंने तुझे सजा देने का फैसला किया है। किस बात की सजा? अदावत की सजा, शिकायत की सजा, बगावत की सजा, और वो सजा है मौत की सजा।
बचाओ बचाओ मुझे, कोई है, कोई है, बचाओ। रब खैर करे। क्या हुआ इसको? बब्बी पुत्र, और ये तो नूरबानो की चीखों की आवाज है। जी मालको, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। चलो देखते हैं। जी। ओए क्या हुआ है? बेबे 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 सब बस 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 चलो। ये सांप अंदर कैसे आया? वो असद फेंक कर गया है। असद? मालको, ये तो नकली सांप पे। नकली? ओए तेरा नहीं, तुझे यकीन है कि ये हरकत मेरे असद ने की है? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बब्बी, बुला असद को। जी मालको। खैर है बेबे, इस वक्त क्यों बुलाया मुझे? कहाँ था तू और क्या कर रहा था? बेबे इस वक्त मैं और क्या करता, सो ही रहा था। ड्रामा करें बेबे, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे पे सांप फेंका, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सांप तेरे पे फेंकूंगा? ओ बेबे, रात के 11 बज रहे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। नूरबानो को क्या पड़ी है तेरे पे झूठा इल्जाम लगाने की? ओए मुझे क्या जरूरत है नकली सांप इसके ऊपर फेंकने की? और झूठ बोल रही है ये, ओछी हरकतों पे उतर आई है ये आप सबको अपने बारे में बता रहे। ओछी हरकतें ना कमजोर लोग करते हैं। मैं अगर तुझे मारना चाहूं ना तो सबके सामने तेरा गला दबा दूं। बस कर, जा अपने कमरे में, सुबह बात होगी। फाड़ो सांप नकली। तू भी जा अपने कमरे में और लॉक लगा के सोई। लॉक लगा कर ही सो रही थी, कैसे इन्होंने दरवाजा खोल लिया? सुबह इस बात की सारी तहकीक करूंगी मैं, और अगर असद की कोई हरकत हुई ना तो इसे सजा भी दूंगी। तू जा अपने कमरे में। बेबे जी, छोटे चौधरी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? छोटी चौधरानी को ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चुप कर तू। कितनी बार तुझे समझाया कि हर बात में टांग ना अड़ाया कर। माफ कर दो बेबे। चल अपने कमरे में जा। बब्बी पुत्र है, जा तू भी जाके आराम कर। अचानक से ये सब कैसे शुरू हो गया? असद आपे से बाहर हो रहा है।
क्यों क्यों जब किसी सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया जाए तो उसे गुस्सा तो आता है, मगर नूर मानो झूठ क्यों बोलेगी? वो ये सांप वाला ड्रामा क्यों करेगी? आधी जायदाद उसके नाम बात दरअसल ये है कि असद अब समझदार हो गया और उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस जायदाद का वो तन्हा वारिस है उसमें कोई और हिस्सेदार वो भी आता, वो भी बिल्कुल गैर है। इसका मतलब है ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। मुझे कुछ कपड़े लेने थे, पैसे हैं मेरे पास। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस सिर्फ अच्छी? आपकी सालगिरह कब आती है? आपकी सालगिरह भी अच्छे से पार्लर से मैं तैयार होके आऊंगी, फिर तो आपके होश ही उड़ा दूंगी मैं। हाय अल्लाह, ज्यादा ही बोल दिए, शर्म आती। आप मुझसे शादी कर लेना। असद, मुझे सही सही बता, बात क्या है? बेबे बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये अपनी औकात भूल गई है। बेबे ये कल भी मुझे मेरी औकात याद दिला रहे थे। ये मैं क्या सुन रही हूँ असद? हैं? और तुम दोनों आपस में सगे सुतेलों की तरह लड़ने लग गए हो। पुत्र, मैंने तो तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। बेबे अगर ये सौतेली होती तो बात कुछ और थी, और ये तो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। ये तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी की मेहरबानी है जो इसको उठा के इस घर में ले आए। असद, बेबे ये तेरी भी मेहरबानी है कि इस यतीम को घर में लाकर पाला पोसा बड़ा किया, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि खुद को हमारे बराबर का समझने लग गई। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। अच्छा, तो फिर ये हरकतें क्यों? ये रात वाली जलील हरकतें करके तू एक बेटे को माँ की नजरों में गिराना चाहती है? पहले माँ से तो पूछ लो कि उनकी नजरों में। जितना गिराना था गिरा लिया तूने, और अब ये बता कि तू चाहती क्या है? आप क्या चाहते हो मेरे से? चल सलाम छोटी चौधरानी जी।
वालेकुम सलाम। क्या बात? वो आपसे एक बात करनी थी जी। बोलो। मुझे छोटी छोटी से बच के रहा कर। क्या मतलब? मतलब ये जी कि अगर रात को नकली सांप वाली हरकत हो सकती है तो कल को सांप असली भी हो सकता है। तो मतलब है जी कि आपको नुकसान हो सकता है। छोटे चाचा साहब ने फिर बेबे के सामने मुकर जाना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा इन सारी बातों से क्या ताल्लुक? जी मेरा क्या ताल्लुक होना है कि अगर आपको कुछ हो गया तो जी तो जी जी जा सकते हो तुम। और हाँ, तुम ना छोटे चौधरी के साथ ही रहा करो। ठीक है जी। छोटे चौधरी जी, मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने आप? मेरी बेटी घर में अकेली है, वो मुझे ढूंढती होगी। वाह भाई वाह, तेरी को बेटी भी है? हमें तो किसी ने बताया तक नहीं। क्या नाम है उसका? तुझे मारने के लिए अपनी मौत से भी नहीं डरूंगा। अच्छा, तो फिर एक बात मेरी ध्यान से सुन। भाग बड़े की जान भी खतरे में है और इज्जत भी। आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? जो चीज समझ में ना आए उसे अपने ज़हन का बोझ नहीं बनाना चाहिए। और जो चीज़ दिल का बोझ बन जाए उसे तो समझना जरूरी होता है ना। कल रात को मौत को इतने करीब से देखकर घबरा जरूर गई थी। मुझे तेरी फिक्र है पुत्री। बड़ी चौधरानी बड़े मामा जी के गांव जा रही है, 2 दिन से पहले वापस नहीं आने वाली। मैं तो कहती हूँ इन्हीं दिनों में नूरबानो का काम ना तमाम कर दे। तू क्यों जलती है?